अब जो सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर्स है हमारे पास साइन नंबर्स है इंटीजर्स का है। अभी तक हमने अनसाइंड इंटीजर्स के बारे में देखा। तो हमारे पास साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। एक होता है साइन मैग्नीट्यूड नोटेशन, जिसको हम नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए नॉर्मली डिजिटल लॉजिक एग्जाम के अंदर यूज करते थे। एक बायस्ड नोटेशन आपके पास होती है, इसको हम बाद में देखते हैं। इसी तरह ये वंस कंप्लीमेंट और टूज कंप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है। कंप्यूटर में नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं, जो साइन नंबर्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए टूज कंप्लीमेंट की जो फॉर्म है वो यूटिलाइज होती है। तो हमारे पास है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक नोटेशन ये हमारे पास होती है, एक एक्सेस नोटेशन होती है, इसको हम ऑफसेट नोटेशन भी कहते हैं या बायस्ड नोटेशन भी कहते हैं। इसको हम अभी कुछ देर बाद देखेंगे। बायस्ड भी कहते हैं इसको ऑफसेट भी कहते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम साइन नंबर्स को बेसिकली अनसाइंड नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नेगेटिव नंबर्स आपके पास होते हैं उनको पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये एक आपके पास एक्सेस नोटेशन या बायस्ड या ऑफसेट नोटेशन है। और जो कंप्यूटर खुद यूज करता है, हमारे पास जितने आर्किटेक्चर्स हैं उसमें टूज कंप्लीमेंट की फॉर्म में नेगेटिव नंबर्स को वो स्टोर करता है। ये अब हमारे पास एक साइंड नंबर है। याद रखिए, जब आपको नंबर गिवन होगा तो बताया जाएगा वो साइंड है कि अनसाइंड है। तो साइंड नंबर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो एमएसबी होती है या लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, ये आपके लिए साइन का रोल प्ले करती है। अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर है, और अगर ये जो एमएसबी बिट है अगर ये 0 होगी तो शोज करेगा पॉजिटिव नंबर है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये आपके पास 1 है एमएसबी। यहां पर एक्चुअली हमारे पास 5 बिट्स हैं, लेकिन इसको हमने 8 बिट्स की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो हमारे पास एमएसबी को देखेंगे, और ये जो मैग्नीट्यूड उस नंबर की है ना, उसमें कोई रोल प्ले नहीं करती ये साइन बिट। अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है तो सिंपल हम इन 7 बिट्स को देखेंगे, 8वीं बिट को इग्नोर कर देंगे। यानी हमने देखना है तो हम बेसिकली ये 0 0 1 1 1 और 0 1 इनको देखेंगे। तो सिंपल जिस तरह हम वैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में, एग्जैक्टली उसी तरह करेंगे। ये हमारे पास 0 पोजीशन है 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। प्लस ये आपके पास 8 आ जाएगा, प्लस आपके पास 4 आ जाएगा, और प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये 16 24 और 29। तो क्योंकि साइन बिट आपके पास 1 है तो ये नंबर आपके पास -29 टू द बेस 10 आ जाए। अब हमारे पास ये 37 की साइंड मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा गया। हमें पता है 37 पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर एमएसबी को देखें आप, इस वाली बिट को, तो ये आपके पास 0 है। तो 0 का मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब हमने अगर -37 टू द बेस 10 यानी नेगेटिव नंबर लिखना है तो उसकी नोटेशन क्या होगी? सिंपली हम इस बिट की पोजीशन चेंज कर देंगे, रेस्ट ऑफ द बिट्स विल रिमेन सेम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इस बिट को एमएसबी को 1 कर देंगे तो ये नेगेटिव नंबर को शो करेगी, और रेस्ट ऑफ द बिट्स विल रिमेन सेम 101। तो अगर आप इसको चेंज भी करें तो आपके पास ये वाली बिट शो करेगी कि ये नेगेटिव नंबर है, और ये वाली मैग्नीट्यूड 7 बिट्स आपको बताएंगी। तो देखें ये 0 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है, प्लस 2 की पावर 4 2 ये 4 होता है, प्लस 1 तो 37। तो मैग्नीट्यूड 37 है, क्योंकि ये वाली बिट माइनस के लिए हम 1 कर देते हैं तो आपके पास माइनस आ जाएगा, और बेस कितनी आ जाएगी? 10। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। सिमिलरली आप इसी तरीके से 8 बिट बाइनरी का मतलब है कि हमने गिवन 24 को 8 बिट्स में लिखना है। तो इसकी आप पहले अनसाइंड लिखें और फिर आप साइंड लिखें। तो 24 की कैसे लिखेंगे? 24 के लिए 16 बिट को 1 कर देंगे, और फिर 8 बिट को 1 कर देंगे, यानी ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3। बाकी बिट्स को क्या कर देंगे? ये 2 1 और 0। इसी तरह आपके पास ये 5 बिट्स होगी, और 3 बिट्स और भी क्या कर दें? 0 कर दें, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। और माइनस के लिए क्या करेंगे? इस वाली बिट को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है साइंड मैग्नीट्यूड के। साइंड मैग्नीट्यूड के फायदे बहुत हैं। जितनी आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह, वो हम साइंड मैग्नीट्यूड से ही करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि कंप्यूटर के अंदर अब साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर है 8 बिट्स का। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड अगर हम देखा जाए तो ये बनता है -5। ये -5 आपके पास है। इसमें ये जो बिट है साइन, तो कंप्यूटर में साइन बिट को हम अलग से सेव करने पड़ेगा हमें, और बाकी मैग्नीट्यूड को अलग से सेव करना पड़ेगा, जो कि एक हेक्टिक है। इस वजह से कंप्यूटर इस साइन मैग्नीट्यूड को स्टोर नहीं करता, यानी ये वाला प्रोसेस अप्लाई नहीं करता स्टोरेज के लिए, बल्कि वो क्या करता है? वो कंप्लीमेंट वाली फॉर्म लेता है, टूज कंप्लीमेंट नोटेशन को यूटिलाइज करता है, उसको यूज करके कंप्यूटर में नंबर्स को स्टोर करता है। दूसरा क्या मसला है? दूसरा मसला यह है कि 0 के लिए अलग नोटेशन है,
प्लस 0 के लिए और माइनस 0 के लिए अलग नोटेशन है। प्लस 0 के क्या कि आपके पास लेट्स सपोज ये 8 बिट्स कंप्यूटर स्टोर करेगा और ये आपके पास साइन बिट है जो कि शो करेगी कि ये पॉजिटिव 0 है। जब आपके पास माइनस 0 होगा तो सिंपल ये वाली बिट क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो 0 के लिए आपके पास दो नोटेशन है जो कि एक प्रॉब्लमेटिक है, इस वजह से ये सिस्टम कंप्यूटर में यूटिलाइज नहीं होता, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो है एक्सेस रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बायस्ड भी कहते हैं और ऑफसेट का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो साइन नंबर्स होते हैं उनको हम अनसाइंड नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमारे पास ये नंबर स्टोर करना है कंप्यूटर में और हम इनको स्टोर करेंगे अनसाइंड नंबर की फॉर्म में, और इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, -8 से लेकर +7 तक साइन नंबर्स हैं और ये टोटल कितने नंबर बनते हैं आपके, ये 16 नंबर बन रहे हैं आपके पास टोटल। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमारे पास एक वर्ड होता है ऑफसेट या एक्सेस या बायस। वो वैल्यू हम कैसे चूज करते हैं, उस वैल्यू को चूज करने के लिए देखें हमारे पास -8 है ना, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है 0 की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेस की वैल्यू है या जो बायस की वैल्यू है या ऑफसेट की वैल्यू, उसको 8 सेट कर लेंगे। तो -8 में 8 ऐड करेंगे हम, सिंपल उस साइंड वैल्यू में एक्सेस की वैल्यू ऐड करेंगे और हमारे पास जो मिनिमम नंबर स्टोर होगा उसकी जगह वो 0 होगा। इसी तरह जब -7 होगा उसमें 8 को ऐड करेंगे, वी विल गेट +1, और इसी तरह अगर -6 है 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव नंबर में 7 में 8 को ऐड करें आपके पास क्या आ जाएगा, 15। तो हमारे पास 0 से लेकर 15 तक नंबर स्टोर होंगे साइन नंबर्स की जगह, और बिट्स क्या है, फिक्स बिट्स हैं। तो इसमें दो हाफ्स आपके पास बन जाते हैं। यहां पर आप नोट करें, इस वाले पोर्शन तक आपके पास ये जो 0 है, ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है या MCB है, अगर 0 हो तो वो नेगेटिव नंबर को डिनोट कर रहा है, और अगर ये वाली MSB बिट 1 है, 0 के केस में देखें ये 1 हो गई, तो 1 एंड सो ऑन। तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर्स को शो कर रहा है, जो कि साइंड पॉजिटिव नंबर्स हैं। यहां पर आप देखें ना, जो 1 से लेकर ऑनवर्ड नंबर है वो प्लस है, 0 आपका न्यूट्रल है, और ये आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जब जब आपकी बिट 0 रही तो इसका मतलब है ये नंबर नेगेटिव थे। वैसे साइन नंबर्स में हमने क्या देखा था कि साइन मैग्नीट्यूड नोटेशन में कि आपके पास लेट्स सपोज ये नंबर है 0 1 1, लेट्स सपोज 4 बिट का नंबर है, तो ये साइन बिट होती है। तो साइन बिट शो करती है कि अगर 0 हो तो नंबर आपका पॉजिटिव होता है, और अगर ये 1 हो तो नंबर नेगेटिव होता है। लेकिन एक्सेस नोटेशन में ये अपोजिट होता है। अब हमारे पास ये है टूज कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और ये कंप्यूटर के अंदर साइन नंबर को सेव या साइन नंबर को स्टोर करने के लिए यूटिलाइज होती है टूज कंप्लीमेंट फॉर्म। तो टूज कंप्लीमेंट फॉर्म में जो साइन बिट आपके पास होती है दैट रिप्रेजेंट के, अगर वो 1 है तो नंबर आपका नेगेटिव है, अगर साइन बिट आपके पास 0 है तो नंबर आपका पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि साइन मैग्नीट्यूड नोटेशन के अंदर आपकी मैग्नीट्यूड फिक्स होती है, नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। लेट्स सपोज आपके पास जिस पीछे हमने देखा 24 है और -24 है, इसमें सिर्फ आपकी साइन बिट चेंज होगी, बाकी मैग्नीट्यूड वाली जो बिट्स हैं रेस्ट ऑफ द बिट्स रिमेन सेम। अब इसमें क्या होता है, अगर हम टूज कंप्लीमेंट की बात करें तो इसमें हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं यानी 0 एंड अबव जो राइट साइड वाले नंबर हैं, उसके लिए जो साइंड वैल्यू है और अनसाइंड वैल्यू है टूज कंप्लीमेंट वो सेम रहती है आपके पास। नंबर 1 जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसमें अगर हमने अनसाइंड वैल्यू निकालनी है और हमें साइंड वैल्यू का पता हो तो उसमें 2 की पावर n को हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें 8 बिट्स आपके पास है ना, इसकी जो रेंज बनती है वो 0 से लेकर 2 की पावर 8, यानी नंबर ऑफ बिट्स अगर 8 हैं तो 2 रेज़ पावर 8 -1, तो ये रेंज आपके पास बनती है अनसाइंड नंबर्स की 8 बिट्स के लिए। और अगर साइन नंबर में हमने 8 बिट्स की निकालनी है तो वो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगता है, 2 रेज़ पावर अगर 8 है तो 1 माइनस करेंगे 7, यानी -128 मिनिमम नंबर है, यहाँ से लेकर 2 की पावर 7 और -1, यहाँ पर -1 है तो ये आपके पास 127 मैक्सिमम वैल्यू बनती है। तो अगर हम इस टेबल को देखें, हमारे पास जो अनसाइंड वैल्यू है और साइंड वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर के लिए सेम है, 0 के लिए 0, और ये सिंपल बाइनरी नोटेशन है 8 बिट्स की फॉर्म में। और यहां पर देखें, यहां से अबव तो आपके पास दोनों वैल्यू सेम है और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी सेम है। इसमें ये वाला जो 0 है लेफ्ट मोस्ट यानी MSB वो शो कर रहा है कि ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब जब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की तो उसमें हमारे पास जो ये साइंड वैल्यू है, ये हमारे पास -128 से लेकर -1 तक साइंड वैल्यू है और नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर इसकी हमने अनसाइंड वैल्यू निकालनी हो तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि हमने यहाँ पर साइंड वैल्यू लिखना है। लेट्स सपोज ये साइंड वैल्यू हमारे पास है -128 प्लस 2 रेज़ टू पावर बिट्स कितनी है 8 है, तो आप इसको 8
ये नंबर इसमें ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें अनसाइंड वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास, -128 प्लस 256, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 128। तो यहां पर आप देख रहे हो आपको 128, और 128 को अगर हम रिप्रेजेंट करें 8 बिट्स में तो हमारे पास ये MSB सिर्फ 1 आती है, बाकी सारी बिट 0 आती है। सिमिलरली इस केस का देखते हैं, यहां पर साइंड वैल्यू अगर हमारे पास -2 हो और हमने इसकी अनसाइंड वैल्यू निकालनी हो, क्यों, क्योंकि नंबर नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर के केस में हमारे पास साइंड वैल्यू और अनसाइंड वैल्यू डिफरेंट होती हैं, और उसका फार्मूला क्या है, साइंड वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे 2⁸ विच इज 256, तो सिंपल हमारे पास प्लस 254 आ जाएगा। इसी वजह से आप देख रहे हो कि अनसाइंड की जगह यहां पर 254 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपके पास पता हो कि ये नंबर अनसाइंड वैल्यू लिखी गई है नेगेटिव नंबर की जगह, तो आप उसकी साइंड वैल्यू भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि भाई एक नेगेटिव नंबर था, साइंड नंबर था, उसकी अनसाइंड वैल्यू लिखी गई है, आप इसकी साइंड वैल्यू बताएं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐड कर दें -2⁸ नंबर ऑफ बिट्स। तो बस इसमें सिंपल ये आपने ऐड कर देना है और ये आंसर आपको दे देगा -256 प्लस 254 इज इक्वल टू -2। तो दोनों काम आप कर सकते हो। ये आपको दे रहा है साइंड वैल्यू व्हेन यू आर गिवन अनसाइंड वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव साइंड नंबर, और ये जो प्रोसेस आपको बताया, ये वाला प्रोसेस, ये किसके लिए है, ये उसके लिए अगर आपके पास नेगेटिव नंबर की साइंड वैल्यू गिवन हो और आपने उसकी अनसाइंड वैल्यू निकालनी हो, तो आप प्लस करेंगे 2⁸ अगर आपको अनसाइंड वैल्यू चाहिए। अगर आपको साइंड वैल्यू चाहिए तो आप -2⁸ उस साइंड वैल्यू में ऐड करेंगे, तो इससे आपका आंसर आएगा। अब एक एग्जांपल करते हैं साइंड कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर टूज कंप्लीमेंट कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास +36 है और ये हम इसको 8 बिट्स में लिखेंगे तो आपके पास 6 बिट्स में ये आंसर आ जाता है, और 20 लगाकर हम 8 बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका टूज कंप्लीमेंट लेने के लिए डिफरेंट मेथड है, पहले वंस कंप्लीमेंट लें फिर +1 ऐड कर दें, एक ये तरीका है। एक आसान तरीका क्या है कि सिंपल आप राइट साइड से स्टार्ट करें 0 1 तो यहां तक आप एज इट इज लिखें, जब तक पहला 1 नहीं आता तब तक आपने वही बिट्स लिखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट आपकी शुरू होगी उसको बस इन्वर्ट कर दें। देखिए 0 की जगह 1 आ गया, ये भी 0 की जगह 1 आ गया, इस 1 को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया और इस 0 को भी 1 कर दिया, तो आपका ये टूज कंप्लीमेंट आ गया। अगर इसी को दूसरे तरीके से कर लें कि पहले बिट्स को फ्लिप करें, देखें 1 1 0 1 1 0 1 1, ये आपका वंस कंप्लीमेंट, आप 1 को प्लस कर दें, यू विल गेट द सेम आंसर। 1 + 1 2 होता है, तो 2 की जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 1 + 1 2 0 कैरी 1 इसमें ऐड करें तो आपके पास 0 1 1। अब ये आंसर चेक कर लें और जो हमने निकाला है ये आंसर मैच कर लें, यू विल गेट सेम आंसर। तो इसमें ये वाला जो 1 है MSB, ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव नंबर। टूज कंप्लीमेंट का मतलब है कि हमारे पास अगर ये प्लस का नंबर है और हमने इसको माइनस में कन्वर्ट करना है तो हम उसका टूज कंप्लीमेंट लेते हैं। अब आपके पास ये नंबर किस में बन गया, -36। तो यहां पर मैंने तरीका लिखा हुआ है कि अगर हमने टूज कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया तो कैसे पता चल गया कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो आप सिंपल ये करें कि जो टूज कंप्लीमेंट निकाला है और जो ओरिजिनल नंबर है दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि -36 और +36 को ऐड करें, वी विल always गेट 0। अगर 0 नहीं आ रहा इसका मतलब है कुछ मिस्टेक आपसे हुई। अब हम देखते हैं कि जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं उनमें साइंड बिट किस तरह यूटिलाइज होती है। हेक्साडेसिमल नंबर, लेट्स सपोज हमारे पास ये बाइट्स अगर हम लें तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और हमने पीछे देखा था कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए। तो हर बाइट के अंदर आपके पास 2 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। ये आपके पास एक हेक्साडेसिमल डिजिट की एक बाइट है, ये भी हेक्स की एक बाइट है। अब इसको चेक करना हो, ये अगर आपको बताया जाए कि ये साइंड नंबर है तो आपको कैसे पता चलेगा ये प्लस है कि माइनस है। इसी तरह ये भी आपके पास हेक्स बाइट गिवन है, कैसे पता चलेगा ये प्लस है कि माइनस है। तो उसको चेक करने के लिए आपने सिंपल ये देखना है कि ये 8 है, तो अगर 7 से बड़ी वैल्यू आपके पास हो हेक्साडेसिमल डिजिट का, ये जो लेफ्ट मोस्ट हेक्साडेसिमल नंबर का ये लेफ्ट मोस्ट या MSB डिजिट अगर 7 से बड़ा है तो ये नंबर नेगेटिव होगा, अगर 7 से छोटा है या 7 है तो ये नंबर पॉजिटिव होगा। ये इसका तरीका होता है। 7 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर 7 की अगर आप बाइनरी वैल्यू देखें तो वो 0 1 1 1 बनती है, तो ये 0 हमने पीछे बाइनरी में देखा था, ये रोल प्ले करता है कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि जब आप 8 को लिखेंगे तो 8 को हम लिखेंगे 1 0 0 और A को लिखेंगे 1 0 1 0,
ये आपके पास 8, ये 8 हो गया, ये ए हो गया। तो ये वाली जो बिट है ये बता रही है कि ये नंबर नेगेटिव है। और इस तरह आप 9 में देखें तो उसमें भी 1 आएगा। 8 से लेकर 15 तक जितने आपके पास डिजिट्स हैं सब में जो एमएसबी बिट है वो 1 रहती है। इसी वजह से जो 8 है वो क्रूशियल पार्ट प्ले करता है। 0 से 7 तक आपके नंबर अगर हेक्साडेसिमल में डिजिट होगा एमएसबी तो वो आपका पॉजिटिव कंसीडर होगा, और 8 से लेकर 15 तक अगर आपके पास नंबर होगा तो वो नेगेटिव कंसीडर होगा। इस तरह साइन भी डिटरमिन होती है आपके पास हेक्साडेसिमल डिजिट्स के अंदर। जिस तरह मैंने हेक्साडेसिमल बाइट की बात की उसमें आपके पास 8 बिट्स होते हैं और 2 हेक्साडेसिमल करैक्टर्स या डिजिट्स डिस्प्ले होते हैं। इसी तरह जो वर्ड है वो 16 बाइट्स का होता है और इसमें आपके पास 4 हेक्साडेसिमल करैक्टर्स डिस्प्ले हो सकते हैं, यानी 2 बाइट्स हो सकती हैं। तो जब हम वर्ड की बात करेंगे, हेक्स वर्ड होगा तो आपके पास मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स आएंगे या 2 बाइट्स आएंगे, या आपके पास एक हेक्स बाइट है, ये दूसरी हेक्स बाइट है। अब इसको अगर बताना हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ए, तो ए की वैल्यू ऑब्वियस बात है 10 होती है, तो ये नंबर आपका नेगेटिव है। सिमिलरली 9 आ गया तो एमएसबी को देखना है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखना है, ये क्योंकि 7 से बड़ा है तो ये भी नेगेटिव है। तो इन दोनों का आंसर आपके पास ये आ गया। इसी तरह आप डबल वर्ड देखें तो डबल वर्ड में 4 बाइट्स होते हैं, यानी वो वर्ड से डबल होता है। वर्ड में 2 बाइट्स हैं, इसमें 4 बाइट्स हो जाएंगी, 32 बिट्स। तो इसका मतलब है इसमें टोटल कितने आपके पास डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल 8 होंगे, क्योंकि 32 को अगर 4 से डिवाइड करें वी विल गेट 8। तो 8 डिजिट्स हेक्साडेसिमल के आपके पास होंगे। तो ये अगर आपके पास नंबर एक आपके पास डबल वर्ड आ गया। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिंपल लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखें बी है, क्योंकि 7 से बड़ा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया नेगेटिव। तो इस तरह आप हेक्साडेसिमल एक अगर आपके पास बाइट हो, वर्ड हो, डबल वर्ड हो, क्वाड वर्ड हो तो चेक करते हैं एमएसबी को कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। 7 से बड़ा है तो नेगेटिव, 7 या उससे छोटा है तो पॉजिटिव। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है साइन एक्सटेंशन। तो ये साइन एक्सटेंशन का मतलब क्यों है यार? ये साइन एक्सटेंशन का मतलब है कि आपके पास साइन नंबर्स हैं और उनको एक्सटेंड करना है। नॉर्मली हम असेंबली में जब हम लैब करेंगे कोल पर तो उसमें हम देखेंगे एट टाइम्स ऐसा होता है हमारे पास कुछ रजिस्टर होते हैं जो कि 8 बिट्स के होते हैं, जिस तरह AL है और AH है, ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, इस तरह BL BH एंड सो ऑन वो भी होते हैं। अगर हमने इसके कंटेंट को जो कि 8 बिट्स का कंटेंट है इसको अगर हमने मूव करना हो एक ऐसे रजिस्टर में जो कि 16 बिट का है, फॉर एग्जांपल AX है, अगर हमने AL या AH में से किसी एक को मूव करना हो AX में तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी 16 बिट्स होती हैं तो हमें इन 8 बिट्स को मैप करना है 16 में। अगर हम डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर करें 8 को 16 में तो हमें एरर देगा, ठीक है। तो उस एरर से बचने के लिए क्यों ना बेहतर है कि हम इस 8 बिट्स को 16 में कन्वर्ट कर लें। तो उसका तरीका ये होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक नंबर लिखा हुआ है, आप ये देखें, अब बताया जाएगा ये साइन नंबर आपके पास है, ठीक है। अब इसका साइन देखें, ये 1 बिट है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो इसको 16 अगर इसको हमने 16 बिट्स बनानी है 8 से, तो बाकी जो 8 रिमेनिंग बिट्स है वहां पर ये साइन वाली जो बिट है इसी को रिप्लेस करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगली जो लेफ्ट मोस्ट 8 बिट्स है वहां पर इसी साइन को रेप्लिकेट करेंगे और ये साइन डिनोट करेगा, कंप्यूटर रियलाइज करेगा भाई ये नेगेटिव नंबर है, साइन नंबर है और नेगेटिव है। इसी तरह अगर लेट्स सपोज आपके पास ये नंबर आ जाए, ये नंबर आपके पास हो, इसको 16 बिट्स में करना है तो इसका साइन देखें क्या है 0। तो हम क्या करेंगे 8 जीरोस लगा देंगे, 4 5 6 7 8 और बाकी नंबर वही लिखेंगे 0 1 1 0 0 0 1 0। तो इससे क्या होगा, हमारा ये नंबर 16 बिट्स में कन्वर्ट भी हो जाएगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। याद रखें अगर पॉजिटिव नंबर हो तो जितनी मर्जी जीरोस पीछे लगा लें फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर नेगेटिव साइन नंबर हो तो जितनी मर्जी बिट्स आप वंस के लगा लें, इन्फिनिट बिट्स लगा लें, तो उस नंबर की मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि हम साइन बिट को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो मैं जितने मर्जी पीछे माइनस 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 आप लगा दें वो नंबर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका साइन भी प्रिजर्व रहता है और मैग्नीट्यूड भी आपकी चेंज नहीं होती। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर्स का 2's कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और जब नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो 2's कंप्लीमेंट में लेना पड़ता है। तो इसमें बड़ा आसान तरीका है, बेसिक वही रूल है जो पहले आपने पढ़ा है कि किसी नंबर का किसी भी सिस्टम में 2's कंप्लीमेंट लेना हो तो 1's कंप्लीमेंट ले लें पहले उसका और उसके बाद उसमें +1 कर दें तो आपके पास 2's कंप्लीमेंट आ जाएगा। हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये नंबर है, इसका 2's कंप्लीमेंट लेना है। तो तरीका क्या है, डिजिट देखें कितने हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो आप 4F लिख लें।
ये 4f आपने लिख लिया। तो हमने सिंपल क्या करना है, इन चारों डिजिट्स को f में से माइनस कर देना है। f कितना होता है 15, d कितना है 13, 15 में से 13 निकालें कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम पहले वंस कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, वंस कंप्लीमेंट, ठीक है जी, ये हम वंस कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। 15 में से 3 क्या कितना था 12, और 12 को क्या लिखते हैं c आपका 12 होता है, तो हम यहाँ पर c लिख देंगे। इसी तरह 15 में से 10 निकाले 5, तो हम 5 लिख देंगे। 15 में से 6 निकाले 9। उसके बाद ये वंस कंप्लीमेंट आ गया। अगर हमने टूज कंप्लीमेंट निकालना है तो सिंपल इसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो 3c5 9, तो ये देखें 95c3, ये आपके पास टूज कंप्लीमेंट आ जाएगा किस नंबर का, इस नंबर का। सिमिलरली आपने इसको निकालना है तो इसका भी एग्जैक्टली सेम तरीका होगा। अब यहां पर मैंने 9 to f0 को भी करके दिखा दिया आप लोगों को, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो कि पहले मैंने समझा चुका हूं इस लेक्चर में, दोबारा चलो उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो क्या करेंगे, डिजिट्स देखेंगे 4 है, चारों f में माइनस किया, f में से 0 f आ गया, f में से f निकाला 0, 2 निकाला, 15 में से 2 13, 13 को हम d कहते हैं, और 15 में से 9 निकाला 6 आपके पास आ गया। ये वंस कंप्लीमेंट है, ये आपके पास आ गया वंस कंप्लीमेंट। अब टूज कंप्लीमेंट के लिए आप +1 कर देंगे। f होता है 15, 15 और 1 16, तो जब आपका नंबर 16 या उससे बड़ा होगा तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। डिवाइड करने के बाद आपने 16 1 और 16, ये जो रिमाइंडर होता है इसको हमने यहां पर लिखना है, रिमेंबर यहां पर रिमाइंडर लिखेंगे। और ये जो कोशेंट होता है ये कैरी होता है, ये पहले बता चुका हूं मैं पीछे। तो यहां पर हमने अब इस 0 में 1 ऐड कर देना है, तो 1 + 0 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर d वैसे और 6, तो 6d 1 0 आपका आंसर यहां पर देखिए मैच कर गया। अब आपने ये वाला खुद करना, ये वैसे आसान है, तमाम f में से f माइनस करेंगे वैसे 0 आ जाएगा, और 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल में। तो इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर्स का टूज कंप्लीमेंट फाइंड